अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आप सबको 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 के लेक्चर में खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसके आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 में इस लेक्चर के चैप्टर नंबर 3 के पहले 5 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम 3.6 से लेकर 3.9 तक वो डिस्कस करेंगे, और साथ ही इस चैप्टर की एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो 3.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें। आ 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 kg bogie of a goods train is moving with a velocity of 0.8 meter per second. Another bogie of mass 9.2 multiply 10 की पावर 3 kg coming from a behind with the velocity of 1.2 meter per second collides with the first one and couples to it. Find the common velocity of two bogies after they become coupled. तो बेसिकली इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि एक मालगाड़ी है, एक ट्रेन है जिसके अंदर सामान लोड है। तो वो ट्रेन जो है मूव कर रही है, उसकी दो बोगीज़ हैं। ठीक है, वो दोनों बोगीज़ आपस में टकराती हैं, और टकराने से पहले जो उनकी वेलोसिटीज़ हैं वो आपको दी हुई हैं 0.8 और 1.2। ठीक है, टकराने के बाद वो आपस में जुड़ जाती हैं, कपल्ड हो जाती हैं। अब जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी तो जुड़ के साथ साथ वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी, इकट्ठी जो है वो वेलोसिटी से चलना शुरू करेंगी। तो हमने उनकी वही कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है आफ्टर दे बिकम कपल्ड, जब वो आपस में जुड़ जाएँ। ठीक है, तो यानी एक ही वेलोसिटी आपको फाइनल दोनों की फाइंड करनी पड़ेगी, और जो बाकी दो हैं वो इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं, और दोनों के मैसेज आपको दिए हुए हैं। तो गिवन डाटा में देख लें, मैस ऑफ फर्स्ट बोगी दिया है M1 6.5, और मैस ऑफ सेकंड बोगी आपको M2 दिया हुआ है, ये 9.2 वाला। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बोगी है 0.8 मीटर पर सेकंड, जो कि V1 है, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बोगी है V2, जो कि 1.2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं, क्योंकि फाइनल तो हमने फाइंड करनी है, जो कि वो वेलोसिटी है जब वो कपल्ड हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगी। तो जिस वेलोसिटी से वो चलेंगी वो फाइंड करनी है, वो उन दोनों की फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बोगीज V डैश हो जाएगी वो। तो डैश हम फाइनल के साथ लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ V डैश लगा दिया। तो इसका सोल्यूशन आप लोग देख लें, आसान सा, ये भी न्यूमेरिकल है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये हल हो जाएगा। M1 V1 प्लस M2 V2, तो M1 V डैश प्लस M2 V डैश, दोनों की वेलोसिटीज़ फाइनल क्या है, V डैश हैं। तो इसलिए हमने V1 V2 नहीं लिखा, यहाँ हमने V डैश बस लिख दिया। तो इन दोनों में से कॉमन है, तो V डैश को एक ही बार लिख देंगे। तो ये वाला फार्मूला बेसिकली यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा। तो आगे आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, M1 की जगह M1 M2 की वैल्यू पुट कर दी, फिर आगे V1 V2 की वैल्यूज़ पुट की, तो आपके पास ये इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को जब सोल्व किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। आगे जब ये दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को किया प्लस, लेकिन उससे पहले हमने 10 की पावर 3 दोनों में कॉमन है, तो उसे कॉमन बाहर ले लिया। आप इसे डायरेक्ट प्लस करके भी लिख सकते हैं, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ से 10 की पावर 3 कॉमन लिया हुआ है, और फिर क्या किया, फिर हमने V डैश के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आगे यहाँ से भी 10 की पावर 3 कॉमन ले लिया, इन दोनों को प्लस किया, ये आंसर आ गया 16.24, और इन दोनों को प्लस करके आंसर आया 15.7। तो ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही V डैश के साथ, यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे, 10 की पावर 3 10 की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड होंगे, आंसर आएगा 1.03 मीटर पर सेकंड, जो कि V डैश का आंसर होगा। ठीक है, यानी कि वो वेलोसिटी जिससे दोनों कपल्ड होने के बाद चलना शुरू करेंगी। तो न्यूमेरिकल नंबर 3.7 देखें। अ साइकिलिस्ट वेइंग 55 kg राइड्स अ बाईसाइकिल of mass 5 kg. He starts from rest and applies a force of 90 Newton for 8 seconds. Then he continues at a constant speed for another 10 seconds. Calculate the total distance traveled by the cyclist. तो बेसिकली आपने साइकिलिस्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है जिससे वो चलना शुरू करेगा, और टाइम आपको दो दफ़ा दिया है, दोनों 8 सेकंड टाइम दिए गए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर T1 और T2 इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैस ऑफ साइकिलिस्ट है M1 55 kg, मैस ऑफ बाईसाइकिल M2 5 kg। टोटल मैस कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, टोटल मैस हमने क्यों फाइंड किया, ये भी सोल्यूशन में जाकर मैं आपको बताता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी VI फाइंड करेंगे, जो कि 0 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि शुरू में तो वो रेस्ट की हालत में ही है, और फोर्स अप्लाई की उस पर 90 न्यूटन की। तो फर्स्ट टाइम आपको दिया हुआ है 8 सेकंड, सेकंड टाइम आपको दिया हुआ है 8 सेकंड, तो दोनों 8 सेकंड ही दिए हैं। एक को T1 कह देंगे और एक को T2 कह देंगे। तो टोटल डिस्टेंस आपने S फाइंड करना है। तो बेसिकली इस न्यूमेरिकल का जो सिनेरियो है ना, वो ये है कि एक साइकिलिस्ट है, वो रोड के ऊपर चल रहा है। ठीक है, साइकिल अपनी चला रहा है, उसको पीछे से एक फोर्स ने हिट किया और वो गिर गया, और गिरने के बाद उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना शुरू कर दिया। तो दो डिस्टेंस हैं इस केस के अंदर। पहला डिस्टेंस वो कि जब वो रोड के ऊपर सुकून के साथ चल रहा है, चलता जा रहा है, और दूसरा डिस्टेंस गिरने के बाद जब उसने तय करना शुरू किया। तो ये दोनों डिस्टेंस हमने फाइंड करने हैं, एक को हम S1 कहेंगे और एक को S2 कह देंगे, और दोनों डिस्टेंस कवर करते वक्त 8-8 सेकंड लगे हैं। ठीक है, तो यही सारा न्यूमेरिकल का सिनेरियो है, इसीलिए हमने इसका टोटल मैस भी फाइंड किया, क्योंकि यहाँ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं बल्कि जनरल फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले पढ़े हुए हैं।
तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हुई उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। F इज़ इक्वल टू एम ए के फार्मूले से एक्सेलरेशन आ जाएगा। फोर्स 90 न्यूटन है, मैथ 60 kg है साइकिलिस्ट का, तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फर्स्ट डिस्टेंस जब आपने फाइंड करना है, यानी कि जब वो रोड के ऊपर चल रहा है, तो वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल आएगा, जो कि है S1 इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। वी आई जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, स्टार्टिंग में तो रेस्ट में ही है, टाइम 8 सेकंड लगा, उसे 1/2 ऐसे ही आ गया, एक्सेलरेशन की जगह 1.5 आ जाएगा जो कि हमने फाइंड किया, ठीक है। और टी की जगह 8 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 लगा दिया। ये सारा कुछ कैलकुलेटर पे सोल्व किया, पहला डिस्टेंस हमारे पास आ गया S1 जो कि है बेसिकली 48 मीटर। अब जब हमने सेकंड डिस्टेंस फाइंड करना है, उससे पहले हमें सेकंड डिस्टेंस में जो फार्मूला लगेगा S2 इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी, तो उससे पहले हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी कि ये v क्या है। तो वो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से फाइंड करेंगे। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी आई तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू 1.5 हमने फाइंड किया और टाइम तो 8 सेकंड है दोनों केसेस में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकंड। तो ये बेसिकली हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। सेकंड डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, एस इज़ इक्वल टू वी टी के फार्मूले से 2 लगा दें क्योंकि सेकंड डिस्टेंस है, वी की जगह 12 लगा दिया, टाइम की जगह 8 लगाया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 96 आ गया। तो ये पहला डिस्टेंस भी आ गया, दूसरा डिस्टेंस भी आ गया, इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, S1 और S2 को प्लस कर देंगे, तो 48 और 96 को प्लस करेंगे 144 मीटर आ जाएगा। तो ये वो टोटल डिस्टेंस है जो कि उस साइकिलिस्ट ने अपने पूरे सफ़र के दौरान तय किया था। तो ये थोड़ा लेंथी न्यूमेरिकल था लेकिन आसान था। आगे न्यूमेरिकल नंबर 3.8 आ जाएगा, जो कि है अ बॉल ऑफ मैथ 0.4 kg इज़ ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर, द बॉल rebounds straight upward to a height of 0.8 meter. What is the magnitude and direction of impulse applied to the ball by the floor? तो इस न्यूमेरिकल में बेसिकली आपने इम्पल्स फाइंड करनी है और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स फाइंड करनी है। तो टू फाइंड में ये लिखा हुआ है। गिवन डाटा देख लेते हैं। गिवन डाटा में एक बॉल है, उसका मैथ आपको दिया हुआ है और हाइट 2 बार दी हुई है, ठीक है। एक बॉल है, उस बॉल को आपने नीचे की तरफ फेंका, तो वो जिस तरह फर्श के साथ टकराई, टकराने के बाद वो दोबारा ऊपर की तरफ उछली, ठीक है। तो एक हाइट H1 आ गई और एक हाइट H2 आ गई। तो ये दोनों हाइट्स आपको दिए हैं। हाइट वैन ड्रॉप्ड, जब उसे ड्रॉप किया गया तब 1.8 हाइट है, और हाइट वैन रीबाउंड, जब ऊपर की तरफ उछली दोबारा, तो अब उसकी हाइट है H2 जो कि 0.8 मीटर है। तो आगे सोल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे दोनों केसेस के लिए। तो व्हेन बॉल इज़ ड्रॉप्ड, तो मैथ्स आपको ये दिया हुआ है, और वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वो 0 मीटर पर सेकंड है। जब वो गिरना स्टार्ट करेगी, गिरने से पहले उसकी वेलोसिटी तो जीरो ही है, वो रेस्ट की हालत में है। और जब कोई चीज़ नीचे की तरफ डाउनवर्ड गिर रही होती है या अपवर्ड जा रही होती है, तो हम जी की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जब डाउनवर्ड मोशन हो तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी +10 होती है, और जब ऊपर की तरफ मोशन हो तो जी की वैल्यू -10 होती है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर अभी डाउनवर्ड मोशन को देख रहे हैं, ड्रॉप जब बॉल को किया गया तो जी की वैल्यू +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ अप्लाई करेंगे, 2gh इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली हमने यूज़ की है, क्योंकि यहाँ पे हाइट का जिक्र आ गया। जी की जगह आपने 10 लगा दिया, एच की जगह 1.8 लगा दिया, वी एफ हमने फाइंड करना है, वी आई की जगह 0 लगा दिया। इस सारे कुछ को हम कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 36, और इधर आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, इधर वी एफ रह जाएगा। 36 6 का स्क्वायर होता है, तो फाइनल वेलोसिटी का आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा, व्हेन बॉल रीबाउंड्स, जब बॉल रीबाउंड होगी, ऊपर की तरफ उछलेगी, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो जीरो होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ जब बॉल जाएगी तो एक लम्हे के लिए रुकेगी, फिर नीचे की तरफ दोबारा वापस आएगी, ठीक है। तो जब रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जब अपवर्ड मोशन होती है तो जी की वैल्यू माइनस में होती है, -10 मीटर पर सेकंड ले लेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दोबारा अप्लाई करेंगे, यहाँ से वी आई की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि वी एफ तो जीरो है। ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी, इधर -16 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, माइनस और माइनस कैंसिल किए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, 16 4 का स्क्वायर होता है, तो वी आई का आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने इनिशियल वैल्यू भी फाइंड कर ली, इनिशियल वेलोसिटी। तो ये फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज़ फाइंड करने का क्या मकसद है, जबकि हमने तो इम्पल्स फाइंड करनी है। तो इम्पल्स का जो फार्मूला आता है वो आप देख सकते हैं, एम डेल्टा वी होता है, और डेल्टा वी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। तो जब भी चेंज निकालते हैं तो फाइनल और इनिशियल वैल्यूज़ को माइनस करते होते हैं, तो डेल्टा वी का मतलब होगा वी एफ माइनस वी आई। तो इसीलिए हमने पहले वी एफ निकाला और वी आई निकाला, ठीक है, ताकि इम्पल्स के फार्मूले में पुट कर सकें। लेकिन यहाँ आपने वेलोसिटी की जगह माइनस लगा देना है वी आई इनिशियल वेलोसिटी के साथ, क्योंकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन
ऑपोजिट हैं, एक अपवर्ड है और एक डाउनवर्ड है, इसीलिए वी आई के साथ क्या लगा देंगे, एक और माइनस लगा देंगे। तो ये आगे आप इम्पल्स के फार्मूले में देख सकते हैं, हमने वी आई के साथ माइनस लगा दिया, ठीक है, वी आई की जगह माइनस वी आई पुट कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। या आप नहीं भी लिखना चाह रहे तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करें, मैथ्स की जगह 0.4 आ गया, फाइनल वेलोसिटी हमने 6 फाइंड की है और इनिशियल 4 फाइंड की है, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 6 और 4 को प्लस किया 10 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 4। और इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स क्या होगी, अपवर्ड ही होगी, जिस डायरेक्शन में बॉल रीबाउंड हुई, ठीक है। तो ये भी लेंथी न्यूमेरिकल था लेकिन आसान ही था, सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स का फार्मूला यूज़ किया, उसमें वी एफ वी आई आ रहे थे, इसलिए पहले उन दोनों को फाइंड किया, बाद में उसे इम्पल्स के फार्मूले में पुट करके आंसर आ गया। आगे न्यूमेरिकल नंबर 3.9 है कि 2 balls ऑफ मैस 0.2 kg एंड 0.4 kg आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। 2 बॉल्स हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है, वेलोसिटीज़ के साथ, 20 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड उनकी वेलोसिटीज़ हैं। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम्स 6 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg बॉल। तो बिल्कुल आसान सा ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। 2 बॉल्स हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इन दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो एक दूसरे की तरफ हैं, यानी एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों की वेलोसिटीज़ ऑपोजिट हैं, इसीलिए हम एक की वेलोसिटी के साथ माइनस लगाएंगे गिवन डाटा में, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, ठीक है। ये उल्टा केस है, जो आम केसेस होते हैं मोमेंटम के, उसमें दोनों जो बॉल्स होती हैं, 2 मैसेज होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और फिर कोलाइड करते हैं, लेकिन इसमें एक दूसरे की तरफ मूव करने की वजह से डायरेक्शन वेलोसिटीज़ की ऑपोजिट हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाया है। मैस ऑफ फर्स्ट बॉल है 0.2 kg, मैस ऑफ सेकंड बॉल है m2 जो कि 0.4 kg है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आपको दी है 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल दी है 6 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल 5 मीटर पर सेकंड दिया, लेकिन इसके साथ हमने माइनस लगाया क्योंकि नेगेटिव साइन शोज ऑपोजिट डायरेक्शन। टू फाइंड क्या करना है आपने, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल v2 डैश आपने फाइंड कर लेना है, ठीक है। फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, मोमेंटम का जनरल फार्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का वैल्यू सारी की सारी यहाँ पे पुट हो गई जो गिवन डाटा में लिखी हुई हैं। इसको सोल्व किया तो आंसर आया 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 2, माइनस प्लस माइनस हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर आया 1.2, इन ये आ गया 0.4 v2 प्राइम, ये दोनों 4 और 2 को माइनस किया 2 आ गया, 1.2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, 0.8 आंसर आ जाएगा। 0.4 v2 डैश के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो ये बेसिकली फाइनल वेलोसिटी है दूसरी बॉल की कोलिजन के बाद, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल थे आसान से। तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।